आपके साथ गुंजन दीक्षित। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की तैयारी हो चुकी है, यानी कि इस दिन से सड़कों पर भीड़ बढ़ना तय है। हालांकि अनलॉक में किन किन सेक्टरों को खोला जाएगा, इस पर अंतिम फैसला 31 मई को होना है। लेकिन इतना तय है कि 1 जून से अनलॉक होगा और इस दौरान चुनौतियों भी बढ़ना तय माना जा रहा है। अगर अनलॉक में हुई लापरवाही तो जान पर पड़ सकती है भारी। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक तय है, लेकिन ख्याल रहे कि कोरोना अभी लॉक नहीं हुआ है। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो सारे किए कराए पर फिर से पानी फिर सकता है और संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। इसीलिए सरकार भी लगातार लोगों को आगाह कर रही है। हमारे 23 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा, इनमें तो एक एक ही केस आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 आए। तेजी से प्रदेश में स्थिति सुधर रही है। मुझे चिंता है केवल मुरैना जिले की। मैं मुरैना के भाई और बहनों से कहना चाहूंगा, मुरैना में कल 48 थे, आज 75 पॉजिटिव केस आए। हमको स्थिति को संभालने के लिए कोरोना की गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करना पड़ेगा। लॉकडाउन में किन किन क्षेत्रों को खोला जाएगा, इस पर अंतिम फैसला 31 मई को होना है। लेकिन कहा जा रहा है कि औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी, सभी कृषि गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी, बैंक, बीमा कार्यालय खुल जाएंगे, सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी, ऑटो रिक्शा में सिर्फ 2 लोग बैठ सकेंगे, टैक्सी में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को मास्क के साथ बैठने की इजाजत होगी, निजी वाहन में भी ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकेंगे, सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। इसके साथ ही मेंटेनेंस सर्विस के लोगों को छूट रहेगी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। मसलन राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे, सांस्कृतिक आयोजन भी नहीं होंगे, मेला, उत्सव, खेल नहीं होगा, मॉल, मनोरंजन स्थल अभी नहीं खुलेंगे। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोग ही रहेंगे। अंतिम यात्रा में 10 लोग शामिल हो सकते हैं। हर रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसी तरह रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। किसी भी जगह पर 6 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। पूजा स्थल पर एक समय में 4 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। हालांकि अनलॉक में जहां संक्रमितों की संख्या ज्यादा होगी, वहां के लिए गाइडलाइंस अलग होंगी और वहां छूट कम होगी। अब सवाल है कि आखिर चुनौतियां क्या हैं? तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनलॉक में सड़कों पर भीड़ बढ़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ी चुनौती होगी। गाइडलाइंस का पालन कराना आसान नहीं होगा। कोरोना की चेन पर नजर रखनी होगी। संक्रमण दर रोकना बड़ी परीक्षा होगी। अभी संक्रमण दर करीब 3 से 4% है। अनलॉक में संक्रमण दर बढ़ने की आशंका है। ऐसे में टेस्ट की संख्या और बढ़ानी पड़ सकती है। बड़ी संख्या में युवा बाहर निकलेंगे। ऐसे में युवाओं पर ज्यादा खतरा रहेगा। युवाओं को सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि प्रदेश में 58% संक्रमित 18 से 44 साल के ही हैं। IIT की स्टडी में भी ये बात सामने आई है कि प्रदेश में 58% 18 से 44 साल के ही लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे और 5 जून तक रोजाना 1500 केस आने की आशंका जताई गई है। ऐसे में अनलॉक के दौरान संक्रमण को कम रखना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं पहले की अपेक्षा काफी हद तक सुधरी हैं और इसीलिए फैसला भी लिया जा रहा है कि अब 1 जून से धीरे धीरे एमपी को अनलॉक किया जाएगा। लेकिन अनलॉक के दौरान भी कई सारी चुनौतियां रहेंगी, जिनको हमें देखना भी होगा, समझना भी होगा कि किस तरीके से अनलॉक होने के बाद हमें गाइडलाइंस का पालन करना है, लिमिटेड लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन चुनौती ये होगी कि क्या वाकई लोग समझेंगे, क्योंकि लापरवाही की तस्वीरें हमने पहले भी देखी हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। शरद पंडित जी हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ बृजगोपाल लोया जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अजीत भदौरिया जी कांग्रेस का पक्ष, और शुभम हमारे संवाददाता जरा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बृजगोपाल लोया जी, आप ही से समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी सारी चुनौतियां अब आगे रहने वाली हैं। अनलॉक को लेकर गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, लेकिन क्या आपको लगता है उन गाइडलाइंस का उस तरीके से पालन होगा? क्योंकि लापरवाही ना करें, इसकी अपील मुख्यमंत्री भी लगातार करते रहे हैं और अलग अलग मंचों से इसको लेकर कहा भी जा चुका है, लेकिन फिर भी स्थिति बिगड़ी। जी देखिए, एक बात बिल्कुल निश्चित ये है
कि सरकार के पास सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जब 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो क्या उतना अनुशासित रह पाएंगे लोग जितने अनुशासन की अपेक्षा सरकार भी करती है और कोरोना की गाइडलाइन भी करती है। अब स्थितियां ये हैं कि एक तो 1.5 महीने का अनलॉक है, इसको क्रमबद्ध रूप से खोलने की तैयारी है। जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ज्यादा भीड़ की जहां जगह है वहां कम से कम जाने से बचा जाए। बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन दिशा निर्देशों में ये भी है कि जो सब्जी मंडियों में सबसे ज्यादा भीड़ लगती है उसमें भी उनके स्थान को बदला जाए या बहुत बड़ी जगहों में पहुंचाया जाए या थोक सब्जी मंडी होती है। तो बहुत सारे प्रयास सरकार के स्तर पर हो रहे हैं, बहुत सारे प्रयास स्थानीय स्तर पर भी हो रहे हैं। जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई गई हैं हर विकास खंड में, हर ग्राम पंचायत में, हर जिले में, उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। स्थानीय व्यापारी और गणमान्य नागरिक जो आम लोग हैं उनके साथ भी चर्चाएं की जा रही हैं कि किसी भी तरह जो ये संक्रमण की दर घटकर एकदम से नीचे आई है वो कहीं वापस ना लौट आए। ये अनलॉक में हमें ध्यान रखना है, परंतु हमें जान और जहान दोनों चलाने हैं। तो ये मजबूरी जरूर है सरकार की कि किसी भी तरह हमें अनलॉक की प्रक्रिया में जाना है, परंतु इस पर बहुत ध्यान बृजगोपाल रखने की लोहिया जी, आवश्यकता देखिए है। ये दोनों बात तो साफ जी। है कि अनलॉक तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। लेकिन बात यह है कि अनलॉक के लिए हम कितने तैयार हैं, जनता कितनी तैयार है, सरकार कितनी तैयार है। इस वक्त लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति मध्य प्रदेश की रही वो भी जान लेते हैं। शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, लॉकडाउन के दौरान आपने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देखी, क्या तस्वीरें आपको नजर आई? क्योंकि हमने देखा पहली लहर के बाद दूसरी लहर का सरकार भी अंदाजा नहीं लगा पाई और जनता भी अंदाजा नहीं लगा पाई और स्थिति इतनी बिगड़ गई। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने गुंजन। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाई, क्योंकि मार्च का महीना था जब मध्य प्रदेश में स्थिति ख़राब हो रही थी। हम लगातार मुख्यमंत्री से, सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि क्या मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि उस वक्त सरकार की ओर से मना किया गया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, मगर 10-15 दिनों के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरकार को लॉकडाउन लगाना ही पड़ा। जनता कर्फ्यू इसे सरकार ने नाम दिया। 1 महीना मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। हमने देखा हज़ारों लोगों की इस 1 महीने के भीतर जान गई। अगर आप पिछले लॉकडाउन या पिछले वर्ष में देखेंगे तो इतनी जानें नहीं गई जितनी इस वर्ष, इस महीने में हमने लोगों को जान गंवाते हुए देखा है। अब जनता कर्फ्यू खोलने की या अनलॉक की तैयारी सरकार की ओर से है, मगर सरकार इसमें किसी भी तरह की कोई ज़्यादा ढील नहीं देना चाहती, क्योंकि ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है। देखिए, डॉक्टर्स भी अनुमान नहीं लगा पाए। कई भोपाल के अगर डॉक्टर्स की हम बात करें जो बड़े बड़े अस्पताल चला रहे हैं, उनसे हमने जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मार्च के महीने में इतने कम केसेस हो गए थे कि हम अब इसे कोविड सेंटर बंद करने वाले थे। हमने सोचा कि अब हम नॉर्मल जो है अस्पताल चलाएंगे, जो सामान्य मरीज आते हैं हम कोविड के मरीजों को नहीं लेंगे। यानी उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था और अचानक से मरीज़ इस तरह से बढ़ गए कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए। तो ये हालात है। तो आगे भी हम ये नहीं कह सकते, चाहे वो सरकार हो, एक्सपर्ट्स हो, क्योंकि आपने कोविड में देखा है, WHO को ही देखिए आपकी कितनी बार गाइडलाइन चेंज हुई है। सरकार की ओर से पहले कहते थे N95 मास्क लगाइए, उसके बाद बोला गया कि N95 मास्क जो है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, उसके बाद कहा गया डबल मास्क लगाइए, उसके बाद कहा गया फेस शील्ड भी लगाइए। तो तमाम चीज़ें जो है वो बदलती रही है। इसीलिए सरकार, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट सब जानते हैं कि आगे को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में ज़रूर बेशक मामले कम हुए हैं, मगर अचानक से सब कुछ खोल दिया गया और जून के महीने में वही अप्रैल जैसी स्थिति आ गई। तो फिर सरकार आगे क्या करेगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 1-1.5 महीने के बाद हम इस स्थिति पर, इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश का 3-4% पर आ गया है। तो सरकार की भी ये कोशिश है और बार बार मुख्यमंत्री भी अपील जनता से यही कर रहे हैं कि आप लोग जो है तमाम तरह की सावधानी बरतें। और गुंजन, इसमें सरकार के साथ साथ अब जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। अब ये नहीं कि बिल्कुल शुभम, अगर जनता खोला के है तो सहयोग जैसे की सब्जी जरूरत मंडी की हमने होगी और जबलपुर की सरकार चाहे तस्वीर कितनी भी देखी थी। कोशिश कर ले, अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो बड़ा मुश्किल होगा इस वक्त को निकालना, कोरोना काल को खत्म करना और कोरोना से जीत हासिल करना। ठीक है डॉक्टर शरद पंडित, अगर इस वक्त में लापरवाही बढ़ती जाती है, बेशक संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो काफी कम हो गई है, लेकिन अनलॉक होने के बाद जाहिर सी बात है लोग घर से बाहर भी निकलेंगे, सड़कों पर लोग निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग उस वक्त मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर उसमें लापरवाही बढ़ती है तो हालात किस हद तक खराब हो सकते हैं? गुंजन, यही बात जो अभी इस चर्चा में अभी प्रारंभ में कही गई कि देखिए ये जो सब उपलब्धियां हैं, आज जो है हमारी संक्रमण दर कम हुई है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ा है, हमारा क्योर रेट बढ़ा है, ये सब परिणाम जो है
जो इसलिए हैं कि हम किसी भी तरह से कोरोना की चेन को ब्रेक करने में और उसको कंट्रोल करने में सफल हुए। और वो किसका परिणाम है? केवल हम लोग जो है आइसोलेशन जो किया, हम लोगों ने लोगों को घरों में रखा, उसकी वजह से ये स्थितियां निर्मित हुई है। तो अब यदि अनलॉक की प्रक्रिया चालू होती है तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये एक टेम्परेरी फेज है। यदि हमने जैसा कि फर्स्ट फेज में और उसके बाद गलतियां दोहराई थी और वापस उसी तरह का बिहेवियर करने लगे थे, हमने आदतों में परिवर्तन नहीं किया और उसी तरह की नॉर्मल लाइफ जो है लीड करने लगे थे, उसकी वजह से सेकंड जो है वेव आई। तो आप इसको मतलब बिल्कुल मत भूलिए। यदि सेकंड जो है वेव के बाद, यदि ये अनलॉक होने के बाद हम लोगों ने वही सारी आदतें यदि फिर जो है वो यदि प्रारंभ कर दी, तो इसके भी जो है वो दुखद परिणाम और भविष्य में जो है तकलीफ हो सकती है। इसलिए हर नागरिक को ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से अभी तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे थे, ठीक है, अनलॉक हो गया है, अनलॉक होने के बाद आप बाहर निकलेंगे, परंतु आवश्यक हो उतना ही बाहर निकले। यदि आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। यदि बाहर निकलते हैं तो फेस मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल, यानी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों को रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसे समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है शरद पंडित जी, अजीत भदौरिया जी, एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के हिसाब से 58% 18 साल से 44 साल के लोग संक्रमित हुए हैं। ऐसे में जब अनलॉक होगा तो वही लोग कमाने खाने वाले भी हैं, अपने घरों से निकलेंगे। कितना बड़ा खतरा हो सकता है अगर अनलॉक अब किया जाएगा और लोग सड़कों पर निकलेंगे और लापरवाही अगर बरती जाएगी तो? देखिए गुंजन जी, मैं वैसे तो पूरी वस्तु स्थिति, आपकी रिपोर्ट इतनी शानदार थी जिसने भी तैयार की, उसमें सारी वस्तु स्थितियां स्पष्ट हो चुकी। आईआईटी की जो रिपोर्ट आई है जिसमें 18 से 45 वर्ष के लोगों को सबसे ज्यादा संक्रमित होना बताया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें देखिए अब हमें तैयारी करना, अब जिम्मेदारी सरकार की आएगी क्योंकि बड़ा सेंसिटिव समय आने वाला है। ये अनलॉक का, ये लॉक्ड हुआ समय, इस लॉक्ड का पिछली बार भी हमने फेज 1 में लाभ नहीं उठा पाया सरकार के लापरवाही चलते हुए, ना सेकंड में उठा पाया। सेकंड आज जो लॉक्ड हुआ था 45 दिन का, उसमें गुंजन जी कम से कम जितना ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाता इस मध्य प्रदेश के निवासियों का, उतना ही कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता चला जाता। जहां तक बात कर रहे हैं और लोग भी चर्चा के दौरान की सरकार को पता नहीं चला, सरकार सबको पता था कि सेकेंड वेव बहुत खतरनाक आने वाली है। WHO ने कहा, केंद्र सरकार ने जो टास्क फोर्स बनाया था कोविड-19 को लेके, उसके लोगों ने जो मेंबर थे डॉक्टर रेड्डी वगैरह, उन्होंने सलाह दी, परंतु अहंकार में और राजनीतिक स्वार्थ में डूबी हुई सरकार को ये सब कुछ नहीं दिखा। अब जो अनलॉक होने जा रहा है गुंजन जी, वो भी बहुत सेंसिटिव समय। अब मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए कि दिल और दिमाग खोल के पूरी तरीके से तैयार होके कि बातों के बतासे नहीं बांधे। अब बातों के बतासों से काम नहीं चलेगा क्योंकि लाखों लोगों को खोया है हमने। हमारे आसपास के कितने लोग चले गए, ये हम सब लोग जितने बैठे हैं अगर एक नजर दौड़ाएंगे तो अपने आप में रूह कांप जाएगी। इतने लोगों को खोया है, आत्मा रोती है, कलपती है जब याद आती है लोगों की। तो हमें जितना प्रोटोकॉल आम आदमी को पालन करना है, उससे ज्यादा सरकार को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, इस चीज का ध्यान रखा जाए कि मार्केट एकदम से नहीं खुले। मेरा एक सलाह है गुंजन जी, आपके माध्यम से, अगर सरकार के नुमाइंदे हो, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बैठे हैं ब्रज किशोर जी, एक सलाह है जो मेरे दिमाग में आई है कि जो अनलॉक किया जा रहा है उसमें मार्केट खोलने की जगह जिन्स के हिसाब से खोला जाए। जैसे एक दिन किराना का बाजार खुल जाए, एक दिन रेडीमेड जूतों चप्पलों का बाजार खुल जाए, एक दिन सोना चांदी का बाजार खुल जाए। ऐसे शॉर्ट लिस्टेड करके हफ्ते में ऐसे बाजार खुले जाएं तो उससे संक्रमण की दल फैलने का बहुत कम खतरा रहेगा। अगर हम एक साथ बाजार खोलेंगे कि पता चला एक दिन ये पूरा राइट हैंड खोल दिया, एक दिन लेफ्ट हैंड खोल दिया, तो सब चीजों के खरीदार के जितने ग्राहक होंगे वो सब लोग एक साथ आके टूट पड़ेंगे। क्योंकि अभी आपको बता दूं, अभी मैरिज सीजन
भी स्टार्ट होने वाला है। इस चीज का भी सरकार को ध्यान रखना है। जिन लोगों ने अपनी अप्रैल और मई में शादियां पोस्टपोन करके आगे ले गए हैं, अब जून में स्टार्ट होने वाली है गुंजन जी, इसका सरकार को विशेष ख्याल रखना है। बिल्कुल, सरकार को इन तमाम चीजों पर ध्यान तो रखना ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। ठीक है, ब्रज गोपाल लोया जी, अगर देखें तो चुनौतियां बड़ी सारी हैं। टेस्टिंग भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, वैक्सीनेशन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है उससे स्थिति संभलेगी नहीं सर। लगभग एक ही जैसे हालात बने हुए हैं। जो वायरस है, अभी दूसरी लहर आई है, तीसरी लहर को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार तैयारी तो कर ही रही है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस वायरस को बहुत अच्छे से समझें। देखिए गुंजन जी, आप भी बहुत बेहतर समझ रही हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम किया है और समाज के सभी वर्गों का उसमें सहयोग भी मिला है। ये जो अजीत भदौरिया जी कह रहे थे, निश्चित उनकी सलाह अच्छी है। हम लोग भी जमीन पर काम करते हैं, इस तरह के विचार हमारे पास भी आ रहे हैं और हम भी जो मैनेजमेंट कमेटी है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, उन तक ये विचारों को पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। बहुत चिंता और समस्या की बात यह है कि हमें इसमें एकजुटता से लड़ना होगा, परंतु जो रवैया दिखाई दे रहा है विपक्षी दल का, वो वैसा लग नहीं रहा। वो उतनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं कर रहे, जबकि जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि ये सामाजिक समस्या है। ये केवल कोई राजनीतिक समस्या नहीं है जिसमें हम भाजपा और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे। ये देखिए, आप ये बीच में चिल्लाने वाले लोग, ये गलत है। अजीत भदौरिया जी, आप बोल रहे थे, मैं शांत था, आप सुनिएगा। आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं। अजीत भदौरिया जी, लूंगी मैं आपसे जवाब, सुन लीजिए पहले। गुंजन जी, अजीत भदौरिया जी सुन लीजिए। यही जो आचरण है, पहले वैक्सीन आई तो कहा ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, लगवाने नहीं है। फिर उसके बाद अब कह रहे हैं कि वैक्सीन दीजिए। तीसरी बात, ये वही लोग हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि समय है, मौका है, आग लगा दो। कल वो कह रहे थे कि मैंने एक मृतक से बात करी, उसने मुझे उन्हें बताया। देखिए, ये इस तरह के भ्रम भ्रांतियां फैलाना, ये बिल्कुल सच है कि सरकार की जिम्मेवारी और सरकार पीछे नहीं हटेगी, परंतु समाज को भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। सरकार जो दिशा निर्देश जारी करेगी, देखिए जिम्मेदारी तो ब्रज गोपाल लोया जी सबकी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि एकजुटता के साथ आगे आए, और जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अजीत भदौरिया जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। छोटी सी बात सुनिए, क्या होता है जब सरकार की बात को विपक्ष समर्थन करता है तो जनता पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। खंडन होता है तो जनता पर नेगेटिव बात जाती है। ठीक है, अजीत भदौरिया जी। गुंजन जी, जो मेरे मित्र ने क्राइसिस मैनेजमेंट का सवाल उठाया है, मैं कहना चाहूंगा कि शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए था कि कहते कि मुख्य विपक्षी दल के लोगों को भी शामिल किया जाए इसमें, वो भी सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। क्यों नहीं मध्य प्रदेश के 52-54 जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों में कांग्रेसियों को शामिल किया गया? पहली चीज। दूसरी चीज, आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, बाबा रामदेव जो सबसे ज्यादा वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं कि 2 डोज लगने के बाद 1100 डॉक्टर खत्म हो गए, उनको मध्य प्रदेश की सरकार सिरमौर बना के बिठाती है। उनका अभी शिवराज सिंह जी ने उनका 1 वीक पहले सम्मान किया है ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से। तो ये खुद आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। भ्रांति आपका गैंग फैला रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का हिडन गैंग है वो भ्रांति फैला रहा है वैक्सीनेशन को लेके, और रोना आप विपक्ष का रोते हो। अरे रामदेव ने मना किया कि नहीं किया वैक्सीनेशन के लिए? मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? 1100 डॉक्टर मर गए, और उसको अभी 7 दिन पहले शिवराज सिंह जी ने वर्चुअल उसमें। अजीत भदौरिया जी, आप दो बातों को मिला रहे हैं। जो 7 दिन पहले कार्यक्रम हुआ है उसमें योग को बढ़ावा दिया गया है, ना कि बाबा रामदेव को बढ़ावा दिया गया है। ये भी आपको समझना होगा ना, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है सर, पक्ष विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। इस वक्त एकजुट आने की जरूरत है। ठीक है शुभम, आपने दोनों को ही सुना, ब्रज गोपाल लोया जी को भी, अजीत भदौरिया जी को भी। इस वक्त जिस तरीके से राजनीति हो रही है, इससे पहले भी हमने कई बयान देखे हैं, कमलनाथ के बयान को लेकर भी काफी तूफान मध्य प्रदेश में मचा, लेकिन अब अनलॉक के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि सरकार भी आगे आए। सरकार को तो करना ही होगा, विपक्ष भी सरकार का साथ दे, तब जाकर ही कुछ हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं कि इस कोरोना काल में जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते रहे हैं कि हर चीज़ पर राजनीति कीजिए, मगर इस कोरोना में जो है राजनीति आप मत कीजिए। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि राजनेता राजनीति नहीं करे। अब कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल दिया है, नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तो अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां
आपके गली मोहल्ले कॉलोनी गांव कस्बों ज़िलों में जिनकी मौत हुई है उसका एक रिकॉर्ड बनाई है और इसे हम सरकार को ये सूची सौंपेंगे, क्योंकि सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए सरकारी आंकड़े में 7,500 से ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में कोविड के चलते इस एक साल में मौत हुई है। क्या वाकई में ये संभव है कि सिर्फ इतने ही लोगों की मौत हुई है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी एक योजना की शुरुआत की है जिसमें कहा है कि जिनकी मौत कोरोना से हुई है उनके परिजनों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस का ये कहना है, ये दावा है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो सियासत इस पर जमकर हो रही है, मगर सबसे अच्छा बेहतर यही होगा कि जब अनलॉक हो तो सबसे पहले राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से सख्ती से रोक लगाई जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीतिक कार्यक्रमों में जितनी भीड़ उमड़ती है उतने दूसरे कार्यक्रमों में नहीं। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव थे या मध्य प्रदेश में दमोह में उपचुनाव था, लगातार रैलियां हो रही थी। 17 तारीख तक रैली होती रही और वोटिंग के बाद 18 तारीख को मध्य प्रदेश के दमोह में भी लॉकडाउन लगा दिया गया था। बिल्कुल, और उसके बाद की भी स्थितियां हमने देखी थी कि दमोह में कितनी तेजी के साथ संक्रमण बढ़ा था। ठीक है शरद पंडित जी, अगर इस वक्त में लापरवाही बरती जाती है तो आप बेहतर समझा सकते हैं कि जब पहली लहर में ये वायरस आया था तो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लोगों की इतनी जान नहीं गई थी। दूसरी बार जब वायरस आया तो अलग तरीके से आया और कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। कितना ज्यादा खतरनाक अगर हो सकता है इस वक्त में लापरवाही जनता की ओर से और सरकार की ओर से बरती जाएगी तो? देखिए, ये परिणाम हम भुगत चुके हैं कि फर्स्ट वेव के बाद हम लोगों ने जो लापरवाही बरती उसी का ये परिणाम था कि सेकंड वेव आई। और देखिए अभी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एंटीसिपेटेड है, जो प्रिडिक्शन किया गया है वो ये है कि थर्ड वेव भी आएगी। तो कोरोना जो है अब हमारा एक लाइफ का पार्ट बन गया है, आप ये लोग मान के चलिए। अब जो है हमको, जैसा मैंने अभी बताया था कि लाइफ और लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड में भी हमको डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात हम कर रहे हैं वो सब सामान्य सावधानियां इसके बाद भी हमको लागू रखना पड़ेगी। और साथ ही साथ हमारा जो है सर्वेलेंस का काम, टेस्टिंग का काम, उसके साथ साथ सीरो सर्वेलेंस, क्योंकि सीरो सर्वेलेंस और जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा ही हम लोग ये जान सकेंगे कि किस तरह का म्यूटेंट या किस तरह का वायरस अभी जो है एग्जिस्ट कर रहा है या आएगा। तो ये सारी चीजें जो है साइमल्टेनियसली हमको दोनों मोर्चों पर तैयारी करके रखना पड़ेगी। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन तो आवश्यक है ही, और कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे ये आवश्यक है, परंतु जो है हमको जो चीजें पिछले जो है फर्स्ट फेज के बाद हम लोग जो गलती कर गए थे उन गलतियों को अब दोहराए नहीं। हम लोग ये मान के चले कि कोविड के साथ हमको अब रहना है, और कोविड जो है कभी भी जो है वो आगे कुछ महीनों सालों तक हमारे साथ बना रह सकता है। इसलिए जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमला करेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है हमको साइमल्टेनियसली तैयार रखना पड़ेगी। दूसरा जो अभी जो एक बात आई चर्चा में वो है वैक्सीनेशन। बिल्कुल हमको ये प्रयास करना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन के काम को हम लोग द्रुत गति से, बिल्कुल तेजी से बढ़ाएं। अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन, ये सारी चीजें, प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीजें जो है वो जो है शासकीय स्तर पर और शीर्ष नेतृत्व को देखना पड़ेगा कि ये सारी व्यवस्थाएं हम, और वैक्सीनेशन के काम को इजी बनाना पड़ेगा। कई इस तरह की कठिनाइयां आती हैं कि वैक्सीनेशन का काम के लिए लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रहा है, और कहीं कहीं जाते हैं तो निराशा मिलती है। इसको बहुत ही स्मूथली हम जो है, जो आदमी चाहे वो वैक्सीनेशन के काम में इजीली असेस हो जाए, उसको ये सब तैयारियां करना पड़ेगी। तो हमको भूलना नहीं है फर्स्ट फेज के बाद जो गलतियां थी वो सेकंड फेज में ना हो, और इसके बाद जो है ये सारे मोर्चों पर हमको तैयारी करना पड़ेगी, मेरा ये अनुरोध। बिल्कुल शरद पंडित जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि पहले लोग वायरस को इतना अच्छे से समझे नहीं थे, लेकिन अब वायरस के रूप को भी समझ चुके हैं, वायरस को भी समझ चुके हैं, और ये भी समझते हैं कि किस तरीके से इससे हमें खुद को बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवानी है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद पंडित जी आपका, ब्रजगोपाल लोहिया जी, अजीत भदौरिया जी, शुभम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनलॉक में अगर लापरवाही होती है तो वो बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उनका पालन करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।